गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। साई राम। कक्षा 10वीं। आज हम हमारा जो लेसन था, क्या लेसन था? वाहरे हमदर्द, पार्ट 3 वाहरे हमदर्द। इसका हमने आधा पढ़ा था और आधा आधा आज हम पढ़ेंगे। हमने कहाँ तक पढ़ा था? और वाहरे हमदर्द में कवि लेखक ने क्या कहा? वाहरे हमदर्द ये किसके रूप में हमारे पास है? एक हास्य व्यंग रूप में हमारे पास है। हास्य व्यंग मतलब हंसी, हंसी के रूप में। मतलब लेखक के जीवन में एक ऐसी दुर्घटना घटी है जिसे लेखक ने स्वयं हमारे साथ इसे बांटा है। क्या दुर्घटना घटित हुई थी? लेखक आ रहे थे और क्या हुआ था? उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वो अपने आप को कहाँ पाते हैं? अस्पताल में। और अस्पताल में जब अपने आप को देखते हैं तो वह वहाँ का जो माहौल है, उस माहौल में लोग किस प्रकार मिलने आते हैं। लेखक ने बताया है कि चिर परिचित अपरिचित लोग जो थे वो लोग ने उन्हें कैसे जल्दी से बता दिया तुम्हारी एक टांग टूट गई है, बाकी सब ठीक है। फिर लोग उनको मिलने आते हैं। लेखक ने यहाँ बताया था सार्वजनिक अस्पताल, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड के बारे में कि किस प्रकार की वहाँ की हालत होती है। सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही लेखक को क्या हो जाता है? डर लग जाता है। फिर उसके बाद लेखक हमें बताते हैं कि कैसे लोग उनसे मिलने आते हैं। कुछ लोग औपचारिकता निभाने आते हैं, कुछ लोग अपना चलो भाई देख के आ जाते हैं। और एक क्या कहानी कहाँ ख़त्म हुई थी? कहानी मेरे ख्याल से यहाँ ख़त्म हुई थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि मिलने वाले इतना आ जाते हैं कि हम जो मरीज होता है बेचारा उसे आराम करने को मिलता ही नहीं। यह सोचकर लेखक ने क्या सोचा, आज मुझसे कोई भी मिलने आएगा तो मैं कोई उत्तर ही नहीं दूंगा, मैं सो जाता हूँ। और लेखक सो गए। और उसी वक्त कौन मिलने आ जाते हैं? लेखक के बॉस। कैसे? मुझे सोया हुआ जानकर। जब लेखक के बॉस आए तो उन्होंने लेखक को क्या देखा? सोया हुआ देखा। मुझे सोया हुआ जानकर वापस जाने के बजाय यह सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वो मुझसे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांगों के टूटे हुए हिस्से को जोर से दबाया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वो मिलने आए हैं, दुख दर्द बांटने आए हैं। उन्होंने लेखक को दर्द ही दे दिया कि ये उठ नहीं रहे हैं, कब से उठा रहा हूँ। तो दुख जहाँ पे टांग टूटी हुई थी वही दबा के पूछ रहे हैं। हाँ, आँख खुली, अरे टूटे हुए जब हिस्से को दबाया तो लेखक को दर्द हुआ। तो लेखक डर के मारे चीख उठे और आँख खुली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? मतलब दर्द देख के पूछ रहे हैं, कहिए अब दर्द कैसा है। यहाँ तक हम पढ़े थे ना बच्चों। चलो आगे शुरू करते हैं। अब ये तो बॉस के बारे में था। अब लेखक बता रहे हैं मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। किससे? अपनी फुर्सत से। सब काम वाम ख़त्म हो जाता है, जब कुछ काम नहीं बचता तो चलो भाई वो हॉस्पिटल में हैं, अंकल हैं, उनसे मिल के आते हैं। तो लेखक से मिलने कौन आया? उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। कितने बच्चों के साथ आई सोनाबाई? अपने 4 बच्चों के साथ आई। तो मुझे लगा क्वेश्चन रहेगा, सोनाबाई कितने बच्चों के साथ आई थी? अपने 4 बच्चों के साथ आई थी। मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। क्यों ऐसा लेखक को लगा? क्योंकि जो सोनाबाई के जो बच्चे थे वो बहुत ही नटखट और शरारती थे। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, अपने बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। सही बात है। लेखक को उस बात पे बड़ा अफसोस हुआ कि सोनाबाई कैसे अपने बच्चों से मुझे इंट्रोड्यूस करा रही है, देखो चाचा जी, जैसे कोई बंदर दिखा रहा हो चिड़ियाघर में। ठीक है, अब आगे बढ़े। आगे क्या है? बच्चे खेलने लगे। लेखक पहले ही डर गया था कि जरूर आज कोई ना कोई दुर्घटना होगी। बच्चे क्या करने लगे? खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी मतलब दवा की बोतल लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ से मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। हे भगवान, लेखक से मिलने आए थे कि लेखक को दर्द देने आए थे? सोनाबाई के 4 बच्चों की करामत क्या थी? लड़की क्या करने लगी थी? दवाई की शीशी से खेलने लगी थी। एक क्या हो गया था? मेज पे चढ़ गया था। और एक रप रप की आवाज़ से बॉक्सिंग खेल रहा था। किस चीज़ से बॉक्सिंग खेल रहा था? जो टांग से रेत की
थैली लटक रही थी, उससे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। अब आगे देखिए क्या होता है हमारे लेखक के टांग का। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, पटक दी मतलब नीचे गिर गई तो शीशी टूट गई, और अपनी बेटी को उन्होंने गुस्से से घूरा। फिर हंसते हुए बोला, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। कितना अच्छा सोल्यूशन है ना। ऐसे रहे तो हम बाटली की शीशी न पटक दें और ठीक हो जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन कितना अच्छा सोल्यूशन बता दिया सोनाबाई ने। भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवाई गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक कांप गया। जाते वक्त कह के गई मैं फिर आऊँगी। लेखक क्या हुआ, भीतर तक डर गया। एक बार आया तो ये हालत हुई, दूसरी बार आएंगी तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूर गांव से मिलने आते हैं। लेखक के साथ ये तीसरा हादसा हो रहा है। पहला क्या हुआ, उनके बॉस जी आए, दूसरा सोनाबाई जी आ गई, अब तीसरा देखो ये क्या हादसा है उनके साथ। लेखक क्या कहते हैं, कुछ लोग औपचारिकता निभाने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी मेरे कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधे पड़ रोने लगा। अब क्या हुआ, टैक्सी में से निकला, भागते हुए आदमी लेखक के पास आया और तुरंत उनकी छाती पर सर रखकर रोने लगा, जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ। मतलब ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, दिखावा भी करते हैं कभी कभी, तो ये व्यक्ति लगता है ऐसे ही कुछ था। देखो क्या होता है, मुझे सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ? लेखक अपने मन में सोच रहा है, मुझे तो घाव लगा है ठीक है भाई, लेकिन ये इतना दहाड़ मार के क्यों रो रहा है। वह थोड़ी देर मेरी छाती पर मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई। जब उसने मुंह हटाया और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। अब उसका दुख कहाँ गया? दुख होता तो किसी के भी दुख को देख के दुख होता है ना, लेकिन वो आदमी क्या हो गया, चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। बच्चों यहाँ पे क्या हादसा हो गया लेखक के साथ, वो जो व्यक्ति मिलने आया था वो लेखक से मिलने नहीं आया था, लेखक का वो रिश्तेदार नहीं था, वह किसी दूसरे का रिश्तेदार था और गलती से लेखक के पास आ गया था। तो ये रहा एक हादसा। इसी हादसे के साथ एक और हादसा जुड़ा है लेखक के जीवन में, जो कि लेखक के जीवन में बहुत बुरा हादसा है। वो क्या है, देखो। है अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। अब पता चला था ना वो व्यक्ति पूरा ड्रामेबाज था, कैसे उसको इतना रोना आ रहा है। अभी लेखक के पास रो के गया, अब वहाँ पे भी जाके वो रो रहा है। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। अब भाई बेचारी पत्नी की क्या गलती, देखो क्या गलती है, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। तो ये हुआ लेखक के जीवन में अगला हादसा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आने। मतलब ये न तो वो रिश्तेदार था न कोई मित्र था। टैक्सी का पैसा किसे भरना पड़ गया, लेखक को ही भरना पड़ गया। लेखक की पत्नी ने बिना पूछे, भाई वो आके दहाड़ मार के रोना शुरू किया। टैक्सी बाहर खड़ी थी, टैक्सी वाले ने आके पूछा होगा, तो लेखक की पत्नी को लगा होगा भाई बाद में मुझे दे देंगे, क्यों ना मैं टैक्सी वाले को पैसा दे दूँ। हो गई यहाँ पे गड़बड़। अब आगे देखें आगे क्या हादसा होता है। सही बात है, ऐसा होता है कि नहीं, अक्सर होता है लोगों के जीवन में ये सब हादसे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। कभी कभी हम कुछ लोगों से बहुत बचते हैं। कोई लोग बहुत वाचाल होते हैं, मतलब बहुत बोलते हैं तो हम उनसे दूर रहते हैं। भाई ये अंकल अगर अब ये व्यक्ति जो हैं अभी बोलना शुरू करेंगे तो बंद होंगे ही नहीं। तो लेखक ऐसे लोगों से क्या करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं,
क्या नाम है उन कवि का? श्री लपकानंद। कवि का नाम क्या है? श्री लपकानंद। अब यहाँ पर क्या होता है लेखक के साथ? मतलब वो कवि हैं, कवि मिले तो कविता सुनाएंगे तो ज़रूर। और वो उन कवि की लपकानंद जो कवि हैं, इनको कविता सुनाने की बहुत आदत है। क्या आदत है? कविता सुनाने की आदत है। और लोग इनसे बहुत दूर रहते हैं। लेकिन आज लेखक क्या करें? प्लास्टर लगा है पैरों में, कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं छुप भी नहीं सकते। अब क्या होता है? श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। पिलाए बिना मतलब सुनाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ गए। झोला दबाए मतलब अपनी पोथी पत्रा लिए, अपनी थैली लिए। कवि लोग होते हैं ना, एक थैला टांगे हुए घूमते रहते हैं। एक दिन बगल में झोला दबाए आग पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। आते ही सबसे पहले क्या बताया? उनका कहने का क्या मतलब था? मैं तो पहले ही आ जाता, लेकिन मैं बहुत बिजी था। मैं क्या था? पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। आगे क्या करते हैं हमारे कवि महाराज? देखो, सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोली में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। लेखक जिस बात से डर रहे थे वही बात उनके साथ हो रहा है। कविता से तो वो भाग रहे थे और वो अब क्या करें? अब तो कहीं भाग नहीं सकते, उन्हें कविता सुननी पड़ेगी। असम की राजधानी है शिलांग। असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता तो अच्छी लगी, लेकिन लेखक को पसंद आई कि नहीं मालूम नहीं। अब वो उन्होंने कविता सुना दी। अब आगे देखिए क्या होता है। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। मतलब लेखक हमेशा भाग जाते थे ना, कविता सुनते नहीं थे। और आज लपकानंद जी ने बरोबर बदला ले लिया कि चल बच्चू, आज तू भागेगा कहाँ? तेरी तो टांग टूटी हुई है, तुझे तो मेरी कविता सुननी ही पड़ेगी। देखो आगे। कविता सुनकर वह मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। क्या कह रहे हैं लेखक? मैंने कैसे भी करके उनको जल्दी से चाय पिलाई और उनको क्या कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कविता ज़रूर सुनूंगा, और इसका उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हाँ बच्चों, लेखक ने जो भी अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस, जो भी अपना अनुभव बताया उस दुर्घटना के बाद, कि उनकी जब टांग टूट जाती है तो किस किस प्रकार के लोग उनसे मिलने आते हैं। कैसे कुछ लोग औपचारिकता निभाने आते हैं, कुछ लोग इसलिए आते हैं कि भाई जब वो बीमार थे तो लेखक भी उनसे मिलने गए थे। कुछ लोग आते हैं भाई चलो अब हम खाली हैं, जैसे सोनाबाई के जैसे लोग कि चलो हम खाली हैं, इसी लगे हाथ अपना समय भी व्यक्त करें आएँ, व्यस्त हो जाएं, समय भी पास हो जाएगा। तो यह हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में हास्य उत्पन्न कर देती हैं। लेखक क्या प्रार्थना करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेखक क्या प्रार्थना करता है? मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं यह हमदर्दी जताने वाले बड़े बेदर्द होते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे थे ना जो लेखक के बॉस थे, हमदर्दी तो जताने आए थे, लेकिन लेखक के दर्द वाली टांग को ही दबा के पूछ रहे हैं, बोलो भाई तुम्हारी टांग का दर्द कैसा है। ठीक है बच्चों, चलो ये इसलिए हंसी घर के आईने से, मतलब इसमें थोड़ा सा हमें हंसना तो आया ही होगा।
अब हम देखते हैं, आकृति में लिखिए, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। बच्चों मैंने पहले ही कहा है, आप लोग के पास आपकी नोटबुक और पेन होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम ये थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे तो हमारा थोड़ा सा रिटर्न वर्क भी होता जाएगा। क्या है? अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। क्या थी सोनाबाई के बच्चों की शरारतें? आपको याद आ रही हैं क्या थी सोनाबाई के बच्चों की शरारतें? क्या हो सकती हैं? सोचते रहिए। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। कारण लिखिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। दूसरा क्या है? लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। सही बात है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्यों? उनका ये कहने का कारण क्या है? और क्या है? शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। अब ये मैंने क्वेश्चंस दिए, आपको क्वेश्चन के थ्रू क्या मिल रहे होंगे? आंसर मिल रहे होंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। कितने बच्चे थे सोनाबाई के? 4 बच्चे। उस अनुसार आप शरारतें लिख सकते हैं। क्या? उछल कूद करने लगे, बेटी कथकली डांस करने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? बेटा जो था वह क्या करने लगा? बॉक्सिंग खेलने लगा। फिर लास्ट में क्या होगा? इसकी वजह से क्या हो गई थी? क्या टूट गई थी? दवाई की शीशी टूट जाना। कथकली डांस करने की वजह से दवाई की शीशी टूट जाना। अब कारण लिखिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर क्यों आया था? बच्चों ये पॉइंट पढ़ाते वक्त मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि देखिए, ध्यान से सुनिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर क्यों आया? क्योंकि जो व्यक्ति महाशय जी मिलने आए थे लेखक से, वह लेखक के कोई रिश्तेदार तो थे नहीं, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी ने क्या कर दिया था? टैक्सी का पैसा जो था वह पे कर दिया था, इसलिए लेखक को अपनी पत्नी पर गुस्सा आया। ये वाला क्वेश्चन, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। क्यों लेखक ऐसा कहते हैं कि मेरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो? क्यों बताइए? इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलें। चलिए थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं। देखो, क्यों? अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़ना, मगर उस जगह पर तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। क्यों न हो? क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं यह हमदर्दी जताने वाले। बच्चों ये मैं पीछे रिवाइंड करके आपको मैंने वापस क्यों ये क्वेश्चन बताया, आंसर बताया? क्योंकि आप अपने मन से कुछ भी आंसर नहीं, सीधा साधा उत्तर हमारे सामने है, परिच्छेद में है। सब प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ मिलते हैं बच्चों? परिच्छेद में ही मिलते हैं, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम परिच्छेद ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हमें उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर हो गया क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। पहले का आंसर क्लियर है। अस्पताल से आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। दूसरे, लेखक को अधिक गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? कि उनकी पत्नी ने, वह जो मित्र आए थे वह उनके परिचित नहीं थे, फिर भी उनकी पत्नी ने क्या कर दिया था? टैक्सी का पैसा दे दिया था। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो, क्योंकि हमदर्दी जताने वाले क्या होते हैं? बड़े बेदर्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? शब्द समूह के लिए एक शब्द। वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। क्या हो सकता है? वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगी, आपको फाइंड आउट करना है। जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है। अनाथ आश्रम नहीं बोलोगे, अनाथ आश्रम में मुफ्त में भोजन नहीं मिलता है। अब इसका आंसर कौन फाइंड आउट करेगा? आपको फाइंड आउट हो रहा है, आपको याद आ रहा है क्या होगा इसका आंसर? मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? आपने पढ़ाई की है ना, तो आपको ये आंसर आपको फाइंड आउट करना है। फिर अब बच्चों जो हमने ये लेसन पढ़ा, इस लेसन में कवि ने जो हमें बताया, कवि है कि लेखक? लेखक है। लेखक ने हमें क्या बताया है कि हमदर्दी भी कभी कभी किसी तरह क्या बन जाती है? पीड़ादायी बन जाती है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया है, और यह हमारे सामने किस रूप में है? हास्य व्यंग के निबंध के रूप में है। तो बच्चों, वाहरे हमदर्द हमने 2 पार्ट में पढ़ा। 2 पार्टों में भी आपको अलग अलग ढंग से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उत्तर आएंगे, ये भी बताया गया है। अब हम जो ये लेसन है, ये
यहाँ पे ही हम इसे समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। मुझे उम्मीद है आपको वाहरे हमदर्द लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, साई राम।